पुलिस ने मारा है उनको, उनको लटकाया है। तो सारा सवाल जिस तरीके से हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप प्रशासन को भी नहीं छोड़ते हैं और बहुत बेबाकी तरीके से बात करते हैं और बड़े बड़े नेताओं के ऊपर शिकंजे कस रही सरकार, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इतनी खुलेआम हम चैलेंज भी देते हैं और प्रशासन के तौर पे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? मरने से पहले मैं मर नहीं सकता, जिंदगी एक बार मिली है। समय से पहले मर नहीं सकता, मरने से पहले? हाँ वही, मरने से पहले, समय से नहीं, मरने से पहले मैं मर नहीं सकता, सीधी सी बात है। इस देश में शहीद आजम भगत सिंह पैदा हुए, इस देश में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदा हुए, इस देश में राम प्रसाद बिस्मिल जी पैदा हुए जी, अशफाक उल्लाह खान जी पैदा हुए, है ना। ये जो डीएनए है ना, इनकी विरासत है। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो जब भी अत्याचार समाज पर होगा, जब भी अत्याचार गरीब तबके पर होगा, जब भी अत्याचार शोषित वंचित वर्ग पर होगा, जी, तो समाज का यह बेटा विक्की यादव पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करने के लिए खड़ा होगा। और रही बात बेबाकी से बोलने की, तो मेरा चरित्र साफ है, मेरी नीयत साफ है, मेरा हाथ साफ है। जी, तो ये हाथ जिन पर उठता है, ना उनका चरित्र साफ है, ना उनकी नीयत साफ है, ना उनका हाथ साफ है, तो इसलिए उठ जाता है। गिरेबान में झांक कर देखें ये एक लोग। सवाल सबसे बड़ा उठता है, जिसे जिस तरीके से आपने मतलब जो भी नेता है, प्रशासन है, आपने कहा भी है कि उन्होंने सिर्फ जुबानी जंग लड़े हैं और जुबान से आश्वासन दिया है, जुबान से कुछ भी किया है। अगर लोग देख रहे हैं, अगर आप ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरते तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि आपने भी वही बात किया है जो पहले इस समय प्रेजेंट सरकार कर रही है सिर्फ जुबान से। तो आप कहाँ तक मतलब ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, मैं जिस क्षमता में हूँ, मुझसे जो बन पड़ रहा मैं कर रहा हूँ। रात के 12 बजे भी उस परिवार का फ़ोन मेरे पास अगर आता है तो मैं उस परिवार के साथ मिलने ज़रूर जाऊँगा और उनके साथ हर कदम के साथ खड़ा हूँ। मैंने घोषणा कर रखी है, आपके इसी चैनल पे मैंने बोला कि अगर मटरू बिंद चाचा के साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उसी पुलिस चौकी के सामने आमरण अनशन करूँगा। पुलिस से कहूँगा कि चाचा को तो ले गए, मटरू बिंद चाचा को ले गए, उनके पीछे मुझे भी भेज दो, नहीं तो वो तो चले गए, उनका भूत ये जिंदा है अभी, ये भूत जीने नहीं देगा, बहुत परेशान करेगा, बहुत मारेगा। इसलिए अगर मटरू बिन चाचा को ले गए हो तो उनके भतीजे विक्की यादव को भी ले जाओ साथ में, इसकी भी हत्या कर दो। इसकी हत्या नहीं करोगे तो तुम जीने नहीं पाओगे प्रशासन के लोगों। तो मैं ये ताकत लेकर के खड़ा हूँ। मेरे साथ जनता की दुआएं हैं। मैं और नेताओं की तरह भ्रष्टाचार तो किया नहीं हूँ कि लाखों करोड़ों का फॉर्च्यूनर और धन संग्रह किया हूँ। ग्लैमरस जीवन मेरा नहीं है। मैं गाँव गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, और हमारे साथ युवा नेता थे और इनका जो कहना प्रशासन से साफ तौर पे कहना है, ना तो हम किसी से डरने वाले, ना तो पीछे हटने वाले हैं। अगर मटरूबिंद की हत्या हुई है या फिर उन्होंने खुद आत्महत्या की है तो उसका साफ तरीके से प्रशासनिक जांच होनी चाहिए और जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि उस परिवार की बेहतर जिंदगानी हो। हम चाहेंगे कि आप इस मामले पर क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? न सिर्फ जांच हो, मैं कह रहा हूं कि उनका नार्को टेस्ट हो, गिरफ्तारी करने वाली टीम का और जो मौजूदा कोतवाल रहे तत्कालीन, है ना जी, यहाँ के दरोगा का, उन सभी सिपाहियों का जिनकी उस समय ड्यूटी रही, जो गिरफ्तार करके ले गए, और वहाँ पर थाने पर जो भी सिपाही रहे हैं, उन सबका नार्को टेस्ट हो जाए। नार्को टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टेस्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये प्रशासनिक और राजनीतिक मिलीभगत का शिकार हो जाएंगे और मटरू चाचा को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो अभी तक आपने उस परिवार से कितनी बार मिली? फिलहाल आपके कई दफ़ा हुई? कई बार मुलाकात हुई इनसे, परिवार कई वालों बार ने आपसे आश्वासन लगाया होगा, मतलब आपने आश्वासन दिया होगा, उम्मीदें भी लगाई होंगी? निसंदेह। उनके यहाँ तो कोई भी जा रहा है, परिवार आंखों में आंसू लेकर ऐसे टकटकी ताकता भाई साहब। बिल्कुल। उनकी जो बेटी है वो ये सोच के ताकती शायद मेरे पिता आ गए होंगे। उनकी जो विधवा है वो इस नज़र से ताकि मेरे पति आ गए। जिस कातर निगाहों से देखती भाई साहब, नज़र नहीं मिलाते बनता है उस गरीब परिवार की बेबसी और लाचारी देख करके। क्या बात करेंगे आप? तो जो भी जाता है उससे इस उम्मीद को कि हमारे यहाँ भगवान आ गए हैं, ये हमारे पिता को या हमारे पति को न्याय दिला देंगे, इस उम्मीद से इतनी कातर निगाहों से ताकती हैं। कलेजा फट जाता भाई साहब, दिल कहता है वहीं रह जाऊँ, लेकिन उनकी जो करोड़ करंदन है ना, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप एक बार चले जाएंगे, उनकी रुलाई को, उनके करंदन को आप सुनेंगे ना, आप
उसी गांव के सरहद पे खड़े रहेंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम किस कलेजे के साथ जाएं उनके पास। ये हालात है उस परिवार के, बहुत पीड़ा है उस घर में। निषाद परिवार को इन लोगों ने अत्याचार का शिकार बनाया, उस गरीब निषाद परिवार को इन लोगों ने मर्डर किया उसका। निषाद परिवार से लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं निषाद समाज के, तो क्या निषाद समाज से कोई बड़े नेता वहाँ उनके मटरूबिंद के घर पे दस्तक दिए? वो केवल बड़े हैं। और संजय निषाद को देखा जाए तो उनकी खुद की पार्टी है निषाद पार्टी, और बहुत बड़े बड़े सवाल करते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं। हम अपने जो पक्ष के लोग हैं ओबीसी वर्ग की निषाद पार्टी है जो, और निषाद पार्टी के जितने भी शोषित वर्ग हैं और अभी तक जितनी देखी जाए जितनी सरकारें आई उनका शोषण किए हैं। सवाल रहता है तो क्या उन्होंने सिर्फ जुबानी जंग लड़के वहीं से स्टेज पर ही बातें करते हैं, फिर यहाँ इनके घर तक कभी आए हो? ये बड़े लोग एक्चुअली बहुत छोटे लोग हैं। ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग जिन्हें आपने कहा बड़े लोग, एक्चुअली ये बहुत छोटे लोग हैं। इतने छोटे लोग हैं कि आप नग्न आँखों से इन्हें नहीं देख सकते। इनकी छोटेपन को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत छोटे लोग हैं ये लोग, इतने छोटे लोग हैं, किसी गरीब की वेदना नहीं सुनाई देती इनको, न दिखाई देती है। किसी जाति धर्म में जन्म लेकर के, उस जाति धर्म का नाम लेकर के सत्ता प्राप्त कर लेने से उस जाति धर्म का कितना कल्याण होता है ये मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। संजय निषाद जी निषाद परिवार में जन्म लेकर के बेशक आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हों, ठीक है, ज़रा बताओ आप, उनके कैबिनेट मंत्री रहते हुए हमारे निषाद परिवारों के जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? उनके दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? उनके शिक्षा चिकित्सा रोजगार में कोई परिवर्तन आया क्या? इस जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं ना, इनका खुद का घर केवल बढ़िया बनता है। ये इनके घर में जब संकट आता तब ये कहते हैं समाज पर संकट है। इनकी कुर्सी खतरे में दिखती तब ये कहते हैं समाज खतरे में है। तो जब ये नेता, धूर्त नेता, ये बोलना शुरू कर दें, चाहे किसी जाति धर्म के नेता हों, जब वो बोलना शुरू कर दें समाज खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में है, तब आप समझ जाइए कि वो स्वयं खतरे में है। समाज कभी न कभी खतरे में रहा, न कभी खतरे में रहेगा। उसकी रोजी रोटी अपने परिश्रम पर, अपने मेहनत पे चलती रहती है। ये इनका अपना ठिकाना जो है खतरे में रहता है। जी बिल्कुल। और सारे सवालों का जवाब इन्होंने बहुत बेबाकी तरीके से दिया है। और मटरूबिंद की जो कफटेडी मौत हुई थी उस पर बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं, तो कौन जिम्मेदार है उसका? और काफ़ी नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। और उनके समाज से आते हैं डॉक्टर संजय निषाद, उनकी बहुत बड़ी पार्टी है। और कहना चाहेंगे कि जब समाज के ऊपर कोई संकट आता भी हमारे नेताजी ने बोला है कि जब उनके खुद के परिवार के ऊपर आता है तो समाज उन्हें दिखाई देता है, खुद की समस्याएं होती तब समाज उन्हें दिखाई देता है, लेकिन उन्हीं के वर्ग में जब लोगों के ऊपर समस्याएं आती है तो उन्हें किसी भी एंगल से समस्याएं दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या कहना चाहोगे, कौन जिम्मेदार है ऐसे नेताओं को जो उनके सामने शोषण होता है और समस्याएं बन पड़ी रहती है, लेकिन एक भी सवाल न तो करते हैं न तो उनके घर तक दस्तक देते हैं उनके ही समाज के लोग? तो क्या कहना चाहोगे और उनका जिम्मेदार कौन है मटरूबिंद का? और अगर ये इंटरव्यू बेहतर लगा, सारे सवाल बेहतर लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उन्हें कितनी जल्द से जल्द, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और जो प्रशासन व्यवस्था है बेहतर चल सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।